बच्चा पार्टी, दिस इज़ योर VR। वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, विच इज़ एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीडेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, राइट। आज हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। तो क्या लिखा हुआ है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। क्या आपने अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में ऑक्सीडेशन को क्या किया, इफ़ेक्ट किया है या फिर ऑक्सीडेशन ऑब्जर्व किया है। तो हमें इसके बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पता है क्या है, क्या है बताओ? कोरोजन है भाई, कोरोजन। नाम सुने हो? सुना तो लग रहा है, आप एक्सप्लेन कर दो तो अच्छी बात है। चलो भाई, हम ही एक्सप्लेन करेंगे वैसे भी। द फिनोमिनन ड्यू टू विच मेटल्स, देखो लिखा गया मेटल्स। मेटल्स क्या होता है? हाँ, मेटल्स होता है ना। Okay, the phenomenon due to which metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere। क्या होता है, हमारे जनरली मेटल्स होते हैं, एक टाइम बाद क्या होता है उनमें थोड़ा सा मतलब ख़राब होने लगते हैं। जैसे मैं आयरन के बारे में बात करती हूँ, आयरन में आप देखते हो ना, जंग टाइप की लग जाती है, वो ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का लेयर हो जाती है उसके ऊपर, तो वो ख़राब रहता है मेटल। सिमिलरली आप सिल्वर को देखते हो, सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है, कॉपर आपका ग्रीन कलर का हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें बेसिकली मेटल धीरे धीरे ईटन अवे होने लगता है। किसकी वजह से? उसमें ऑक्सीजन, आपके एयर जो होती है ना, वाटर जो होता है, वो केमिकल प्रेजेंट होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, वो रिएक्शन कर लेते हैं उन मेटल्स के साथ और क्या करते हैं, ये सारे कोरोजन फॉर्म कर देते हैं। समझे? एग्जाम्पल की बात करती हूँ, जो आयरन रिएक्ट करता है बेसिकली ऑक्सीजन और वाटर के साथ ना, तो बना लेता है रस्ट, विच इज़ Fe2O3.XH2O। फिर से मैं आपकी डेफिनेशन लिखी हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। समझे? द फिनोमिनन ड्यू टू विच द मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे, एक ऐसा फिनोमिनन जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं आपके, क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं बाय द रिएक्शन। किस रिएक्शन की वजह से होता है ये? एयर, वाटर, केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। समझे? एयर, वाटर और इन सब की जो केमिकल्स एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से क्या करते हैं, ये जो आपके मेटल्स होते हैं ना, वो ख़राब होने लगते हैं। क्यों ख़राब होने लगते हैं? क्योंकि वो रिएक्शन परफॉर्म कर लेते हैं उन मेटल्स, उन एयर सराउंडिंग के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ? अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपका लिखा हुआ है Fe+O2H2O। जब आयरन आपका क्या करता है, ऑक्सीजन और H2O के साथ रिएक्शन करता है। ये सब एटमॉस्फेयर प्रेजेंट, ये सब एटमॉस्फेयर फिनोमिना है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, आपका वाटर प्रेजेंट होता है। आयरन क्या करता है, जैसे देखता है ऑक्सीजन वाटर, कहता है रिएक्शन और रिएक्शन परफॉर्म कर लेता है और बना लेता है Fe2O3.XH2O। समझे? और इसको बोलते हैं क्या, रस्ट। इसको बोलते हैं रस्ट। जंग। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि जंग और कोरोजन को या फिर रस्ट और कोरोजन को एक ही चीज़ बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता है। रस्ट बेसिकली एक आयरन से रिलेटेड चीज़ है। आयरन में अगर कोरोजन हो रहा है तो उसको प्रिसाइजली बोलते हैं रस्ट। समझे? अगर आयरन में स्पेसिफिकली कोरोजन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे। समझे ना? अगर बात करती हूँ कॉपर भी सेम आयरन जैसा हाल है उसका भी। अगर उसने जैसे एटमॉस्फेयर में क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड देखा और वाटर देखा, अगेन वो भी चिल्ला लेता है रिएक्शन और बना लेता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। अगेन दिस इज वन काइंड ऑफ कोरोजन। और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर होता है बेटा जी, ग्रीन कलर होता है इसका। समझे ना? अब बात करते हैं Ag। क्या है Ag सिल्वर है भाई, ठीक है ना। Ag+H2S+O2, बेसिकली सिल्वर जब रिएक्शन करता है किसके साथ, H2S के साथ प्लस O2 के साथ, फॉर्म कर लेता है Ag2S+H2O। क्या फॉर्म कर लेता है, Ag2S H2O फॉर्म कर लेता है। और ये जो Ag2S है ना आपका, ये होता है कैसे कलर का है, ब्लैक कलर का। सिल्वर देखते हो, सिल्वर को देखो तो एक बार क्या होता है, एक टाइम बाद जब आप ध्यान से देखते हो तो क्या होता है, बेसिकली वो ब्लैक कलर का हो जाता है। आपकी जो मॉम वगैरह है वो पायल वगैरह पहनती होंगी, ठीक है ना। तो जब एक टाइम बाद देखो, उसको ऑब्जर्व करो, तो ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर जो हो गया उसने रिएक्शन कर लिया किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ। अगेन ये भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो इतने पार्ट जो ये लिखे हुए हैं ना, ये वाले पार्ट, ये सब बेसिकली क्या है बताओगे? ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है भाई, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर। अब ये जो आपका Ag2S है ना, ये होता है ब्लैक कलर का। तभी जनरली हमें जो सिल्वर पे जो कोरोजन दिखता है वो कैसा दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है।
क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं रस्टिंग के बारे में। मैंने बता ही दिया है कि रस्टिंग, जो कोरोजन ऑफ आयरन होती है उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, क्लास 11 आप पढ़ोगे कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन वाले बता चुकी हूँ मैं आपको, जितनी भी आपके अराउंड रिएक्शन दिखती है ना वो सब रिडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ ही साथ उसका रिडक्शन भी हो रहा होगा, समझे। कोई भी रिएक्शन है, जो भी आप जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें रिडक्शन भी हो, जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। गॉट इट, क्लियर हुआ। तो बेसिकल रस्टिंग जो है ये एक आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, लेकिन अभी हम इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना, तो मैंने बोल दिया यस, रस्टिंग इज़ वन काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन एप्लीकेशन। ओके, नाउ प्रिवेंशन की बात करते हैं। कैसे यार रस्टिंग, मतलब यार हम नहीं चाहते हैं यार रस्टिंग करें, या आयरन जो है बहुत मकार है, बट हम नहीं चाहते रिएक्शन करें, तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रिवेंशंस लगा, उस पर रोक लगा देंगे बेसिकली कि नहीं तुम रिएक्शन नहीं कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो प्रिवेंशंस क्या हैं, सबसे पहले बैरियर प्रोटेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन लगा देते हैं। मतलब क्या कर देते हैं, आयरन के सर पे, लेट्स से आपकी आयरन है, ठीक है तो वैसे नहीं, चौक है, आयरन है, उसमें मैंने क्या किया, लेट्स से कॉपर की सरफेस कर दी, कोटिंग कर दी, ठीक है, जिंक की कोटिंग कर दी, या फिर किसी भी ऐसे सब्सटेंस की कोटिंग कर दी जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से वाटर रिएक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं, और रिएक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे तो उसमें रस्टिंग नहीं होगी। तो ये से बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। जब हम क्या करते हैं उसमें आउटर सरफेस से कोटिंग कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन बेसिकली स्पेसिफिकल जिंक की प्रोटेक्शन जो कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की वजह से क्या होता है, रस्टिंग, नो एंट्री। तो बेसिकली गैल्वेनाइजेशन बेसिकली जिंक की प्रोटेक्शन, ठीक है, जिंक प्रोटेक्शन या जिंक कवरिंग, ठीक है, जिंक कवरिंग। ओके, क्लियर हुआ। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कॉपर और क्रोमियम, निकल, इन सब की भी कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रिवेंशंस। सबसे पहले मैं आपको कोरोजन के बारे में बताया, कोरोजन क्या होता है। देन फिर हमने रस्टिंग के बारे में बात करी, रस्टिंग आपका वन काइंड ऑफ कोरोजन ही होता है। देन फिर हमने कुछ प्रिवेंशंस देखी, कैसे हम लोग इस कोरोजन को रोक सकते हैं एटमॉस्फेयर में कई मेटल्स के ऊपर होने से, ठीक है ना। अब बात करेंगे नेक्स्ट फिनोमिनन की या फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन की। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, क्योंकि मैं फिर इसको रफ कर दूँ, है ना, तो ले लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। क्या होता है रेंसिडिटी? रेंसिडिटी एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टेड इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन दैम। अभी क्या लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है ये देखो भाई, रेंसिडिटी सिंपल है भैया, जो आपका फूड होता है वो सड़ जाता है ना, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। खाने का सड़ना, रेंसिडिटी, क्लियर हुआ। और ये रेंसिडिटी क्यों होती है, जब आपका ऑक्सीडेशन होता है ऑयल और फूड में, स्लो हो जाता है, ऑक्सीडेशन रेट जो है वो स्लो हो जाने की वजह से ऑयल एंड फूड क्या होता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, और जब आपका खाना सड़ जाता है, समझे। तो ये प्रोसेस होती है जिसमें आपका ऑक्सीडेशन जो होता है स्लो हो जाता है, और किसका स्लो होता है, ऑयल और फैट का स्लो हो जाता है। इसकी वजह से फूड मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। फूड तो चेंज नहीं हो, बट ये स्मेल टेस्ट चेंज हो जाता है, समझे। अब इसका ही प्रिवेंशन, हमें तो हर जगह प्रिवेंशन चाहिए मैम, हमें ये फ़ायदे हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, जिनके लिए हो हमें नहीं उनसे मतलब, हमारे लिए तो फ़ायदेमंद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रिवेंशन। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, ताकि हमारा खाना वाटर फूड है वो क्या करे, एयर से रिएक्शन ना करे, एटमॉस्फेयर रिएक्शन ना करे, और रिएक्शन नहीं करेगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी, ऑक्सीडेशन रेट स्लो नहीं होगा, ऑक्सीडेशन रेट स्लो नहीं होगा तो अपना खाना प्रिवेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करना है अपन को। फिर रेफ्रिजरेटर का यूज़ करो, फ्रिज वगैरह यूज़ करो। लो टेम्परेचर पे खाने को रखोगे तो अगेन रेसिडिटी से प्रिवेंशन मिलेगा आपको। नाउ फिर पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो वेव फर्स्ट इन पैकेट्स लाइक ओके। आपको क्या करना होता है, जितनी भी आपकी जो पैकेट्स में चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, वो आप देखते हो तो पैकेट में तो सड़ती नहीं है या फिर कुछ भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर फिल होती है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस फिल होती है, जिसकी वजह से जो फूड मटेरियल है, जो पैकेट में फूड मटेरियल होता है वो प्रिजर्व रहता है। इसीलिए हम लोग जो आपको पता होना चाहिए कि इतना चिप्स वगैरह पैकेट आता है कितना फूला हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों यार हमें ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं मिलता है, क्यों इतने कम निकलते हैं और इतना फूला हुआ होता है। उसका रीज़न सिंपल होता है कि नाइट्रोजन गैस होती है और वो खाने को सड़ने नहीं देती है बेसिकली। ओके, अवॉइड फूड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट।
आप डायरेक्ट सनलाइट से फूड को अवॉइड करो, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रेट बहुत स्लो होता चला जाएगा। ऑक्सीडेशन रेट स्लो होता चला जाएगा तो क्या होगा, रेंसिडिटी होगी, समझे। नाउ एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, अब आप क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ओके फिफ्थ आपका जो पॉइंट है वो है अवॉइडिंग एंटीऑक्सीडेंट। क्या करना है, अवॉइडिंग बोला ना मैंने, सॉरी, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट का एडिशन करना, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट का एडिशन करते हो तो अगेन आप रेंसिडिटी को प्रिजर्व कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए BHA और BHT। क्लियर हुआ। सबसे पहले कोरोजन के बारे में बात करी, ठीक है, फिर हम लोग रेंसिडिटी के बारे में बात करी। आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, एवरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली हमारा चैप्टर फाइनली फिनिश हो रहा है। आज इसका पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ लाइफ प्रोसेस। भाई बहुत इजी, बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना, थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो सकता है आपके लिए, बट ईजी बहुत है, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे अपन, डरना नहीं है चैप्टर से बिल्कुल भी। बच्चे क्या करते हैं, नहीं डरते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्यों, आज तक समझ में नहीं आए, डरते क्यों हैं इस चैप्टर से। मैं पढ़ाऊँगी ना, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, so basically this is overall for today's video. If you like my video, so don't forget to share and subscribe to my channel. So